हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिस्टा लर्निंग हब पे। तो फ्रेंड्स, आज है परसेंटेज का पार्ट 3। आप दो को वीडियो खूब एंजॉय से पढ़ रहे होंगे, आई होप की। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स आज भी हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग सक्सेसिव केस भी सीखेंगे, यानी कि क्रमागत तरीका। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जो राम की आय है वो श्याम की आय से जो 20% अधिक है, यानी कि इससे अधिक कर रहा है, तो इसका 120 हो जाएगा। अगर इसका श्याम का 100 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय जो है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। राम की आय से कहा है, यानी कि आप देख सकते हैं 20 कम है। 120 के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि राम से, तो राम जाएगा नीचे, यहाँ पे गुना में 100 हो जाएगा, तो 20 छः कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 100, यानी कि 16 सही 2/3% जो आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी का मूल्य 20% घट गया है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20% घट गया। कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 5 था, अब 1 की घट गया है। पहले में 5 था, 1 जाके घट गया तो हो गई 4। ये तो हुआ मूल्य में, मूल्य क्या हुआ, घटा है, तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। तो 4 से 5 इसकी खपत हो जाएगी। तो कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, तो पहला जितना व्यय में कितना, 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो 4 के रिस्पेक्ट में, गुना में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से काट सकते हैं, यानी कि 25% जो आएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। ये इसमें क्वेश्चंस में दे रखा है इस टाइप में। कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट टाइप है आपका कि वृद्धि भी हो रही होगी और कमी भी हो रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आप सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। सक्सेसिव क्या होती है, सक्सेसिव केस, यानी कि क्रमागत जो होता है ना, क्रमागत को ही बोलते हैं क्रमागत। आप रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेसिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y, अब बाटा में हो जाता है 100। ये होता है आपका क्या, क्रमागत के लिए। क्रमागत के लिए बस ज़बरदस्त आपका ये फार्मूला है। लेकिन क्या हम फार्मूला को याद नहीं रखना है हमको, इससे भी बेहतर मेथड आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार उसके व्यक्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। या व्यक्ति की आय है क्या है, 10% पहले बढ़ रहा है, उसके बाद से 20% बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चंस को समझिएगा फ्रेंड्स, एक बात देखिएगा। पहले बढ़ गया है 10%, फिर बढ़ गया है 20%। 10 × 20 और बाटा में 100 हो जाएगा। ये मास्टर फार्मूला है, कहा जाता है इसको। 20 से काट देगा 20 × 50 या 5 से काट देगा 5 × 10, यानी कितना होगा यहाँ पे, इसको जोड़ दीजिएगा यहाँ पे 20 को 10 को 30 को 30 को 2 कितना होगा यहाँ पे 32% जो आएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स कुछ हट के सीखते हैं, इससे और बेहतर सीखते हैं इसको। मान लीजिए कि ये अच्छी प्रतिशत पर ये तो लागू हो जाती है, यानी कि 10% अगर 20% 30% अगर दिया होगा तो आप ये लगा सकते हैं सक्सेसिव वाला केस। लेकिन ऐसे कह दिया जाए कि 33 सही 1/3% क्या होता है, 33 सही 1/3% बढ़ जाती है। फिर दूसरे में कहा गया है कि पुनः 14 सही 2/3% बढ़ जाती है। तब इसका हालत खराब हो जाएगा, यानी कि x + y ये फार्मूला आपको नहीं लगने वाली है। तो हम ये किसको कहाँ सीखेंगे, जब ऐसा कहीं कहीं पे लागू हो और कहीं कहीं पे लागू ना हो, तो वैसे मेथड सीखने से कोई फायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि पहली बार में 10% बढ़ी है। अगर मैं हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ दी तो आप बता दीजिएगा 1/10 होता है। यहाँ पे पहले 10 था, पहले वाले 10 था, ये पहले का है। अब बाद में क्या हुआ, 1 बढ़ गया है। कह रहा है ना क्वेश्चन में बढ़ गया, तो 10 था 1 जब बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 11। और दूसरा बार में कह रहा है कि फिर पुनः 20% बढ़ गई। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल लीजिए तो हो जाएगा 1/5, यानी कि पहले में शुरुआत में 5 था, अब 1 की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि 6 हो गया। यहाँ पे कटता है अगर रेशियो तो काट लेंगे यहाँ पे, लेकिन हमेशा क्रॉस से काटेंगे। देखिएगा 5 × 10 करता है, 3 × 6 करता है, ठीक है। तो गुना कर लेंगे तब 50 हो जाएगा 25, और इसमें गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 हो जाएगा 33, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 25 से हो गया है 33, कितना बढ़ा है, तो आप बोलिएगा कि 8 बढ़ गया है। किससे, तो 25 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, यानी 25 से ना 33 हुआ है, गुना में 100 कर दीजिएगा यहाँ पे।
तो 25 चौका हो जाएगा 100 और 8 चौका हो जाएगा 32। क्या फ्रेंड्स 32 उसमें आया था क्या? जी बिल्कुल आया था सर जी। तो आप ऐसे इसको रेशियो मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहा था रेशियो। पहले क्या कीजिएगा, इस मेथड को अप्लाई करने से पहले इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लीजिएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि फर्स्ट क्लास में मैं बता दिया हूँ, उसको आप इस पर अप्लाई कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। मैं बोला हूँ कि अगर आप इस चैप्टर्स को क्लियर कर लीजिएगा, कोई ऐसा चैप्टर्स जो नहीं है जो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पूरा मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। तो चलिए, हम अगर बात पर विश्वास हो तो लाइक तो एक बनता है, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा यहाँ पे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे आप तो। नेक्स्ट फ्रेंड्स कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मजदूरी में 20% बढ़ी। 20% का निकालिए यहाँ पे। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है, यानी कि 5 थी 1 बढ़ गई, यानी कि हो गई 6। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। 10% घट गई, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू खाली आप निकाल लीजिए। होता है 1/10, यानी कि 10 तो पहले थी, लेकिन घट जाने की बात कहा है, 1 घट गई। अब की बार अगर बढ़ेगी तो 1 जोड़ देंगे, जो ऊपर वाला होगा उसमें जोड़ देंगे। घट जाने की बात कहा है, यानी कि 10 था पहले, 1 की घट गई, यानी कि 9 हो गई। अगर करता है कोई चीज़ तो काट लेंगे, करता है और 3 से ये कट जाएगा, तो 50 कितना हो जाएगा आपका? 25, और ये हो जाएगा आपका 27। क्वेश्चन पे क्या कर रखा है, कह रहा है कि इस प्रकार उसको मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। आप देख सकते हैं 25 से हो गया है 27, तो 2 बढ़ा है 25 के रिस्पेक्ट में, और गुने में 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 2 से 25 से कर दिएगा, 25 का 100 या 4 गुना कितना होगा यहाँ पे? 8% जो आएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8% विल बी योर आंसर। 8% एक आंसर चल आई, ठीक बा। कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे, अगर दुकानदार ठगेगा तो फायदा किसको होगा? हमको होगा कि दुकानदार को फायदा होगा? दुकानदार को फायदा होगा। आप खुद बताइए कि दुकानदार को फायदा होगा ना, हमको तो घटना होगा, क्योंकि हमको ठग रहा है। ग्राहक को ठगना मतलब ग्राहक को धोखा देना, ग्राहक को क्या होना यहाँ पे? हानि पहुँचाना। दुकानदार तो अपना फायदा कमाएगा यहाँ पे। 10% ठगता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 तो था 1 रुपया ठगी किया है, यानी कि 11 रुपये में बेचा है, 11 रुपये में चुट्टा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5% ठगता है, फिर 5% ठग दिया। अब देखिएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20। 20 अगर था पहले 1 रुपया ठगेगा तो क रुपया हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। गुना कर लीजिए इसको, 10 20 था कितना होता है? 200। अब 11 में 21 से गुना करने का भी तरीका होता है, पेन नहीं लगाना है, 1 लिख दीजिए, दोनों को जोड़िए, इसको गुना करिएगा इसमें। जब 21 में जब 11 से गुना कीजिएगा आप, तो मैं शानदार तरीका बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 1 2 गो 1 गो 3 गो और 1 ही 1 को, कितना हो जाएगा आपका? लास्ट में हो जाएगा 231, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है। तो आप बोलेगा 31 बढ़ा है, बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, तो बोलिएगा आप 200 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, और गुणे में 100। तो 100 से काट दीजिएगा इसको 2 बार में, या 2 में जब 31 से भाग दीजिएगा तो 15 से ही 1/2% जो आएगा वो आपका वृद्धि में आएगी, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखा जाए, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। 5 देखिएगा यहाँ पे लंबाई जो बढ़ाई गई है वो 5% बढ़ा दी गई है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना? 1/20, यानी कि होता है 20 से 1 बढ़ गया, यानी कि हो गया 21। अब कह रहा है कि व्यर्थ जो है ना वो 10% बढ़ाई गई है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। तो 10 था 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 11 हो गया। यहाँ पे गुना कर लीजिए, 20 था होता है 200, और इसमें जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा? यहाँ पे 131 होगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, तो 31 बढ़ा है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। और 200 और किसके रिस्पेक्ट में? 200 रिस्पेक्ट में, गुना में 100। ये 200 के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहा हूँ मैं, पहली वाले के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहा हूँ? ये आप लोगों के क्वेश्चन आप लोग को उबल रही होगी दिमाग में। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो पहले के ही इन अपेक्षा बढ़ती है, यानी कि पहले जो थी वो 200 थी, उसके बाद से 1 से 21 हुई, 1 से 31 हुई है। तो यानी कि 31 का जो बढ़ा है 31 का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? तो पहले वाले के गुना में 100। तो काट दीजिएगा इसको 2 से, 2 में 31 से भाग दीजिएगा तो आएगा 15 से ही 1/2% इसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? आप एक समझिएगा, यहाँ पे 25% बढ़ाई गई है। यहाँ पे वर्ग कैसा होता है, तो आप बोलिएगा, मैं अगर पूछी कि वर्ग कैसा होता है तो वर्ग इस प्रकार के होता है। तो वर्ग में जो भुजा होती है ना वो चारों भुजाएं बराबर होती है। अब वर्ग का जो भुजा होता है ना, वर्ग का भुजा वो a² होती है। वर्ग का भुजा क्या होती है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होती है वो भुजा स्क्वायर होती है।
वर्ग का जो भुजा होता है वो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कह रहा है कि 25% भुजा में वृद्धि की गई है यहाँ पे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 थी 1 बढ़ गई है, यानी कि 5 हो गई है। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि वृद्धि जब हुआ है ना यहाँ पे, तो 2 को चाहिए ना हमको, क्योंकि जब भी भुजा में वृद्धि होगा यहाँ पे तो 2 बार वृद्धि होगी, तो हमने स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल अगर देखें पे क्षेत्रफल में परिवर्तन करा तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा a² होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे फिर 25% की वृद्धि हो गई सेकंड बार में। ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं देगा लेकिन समझना पड़ेगा। 1/4 तो हो जाएगी 4 से 5, तो आप देख सकते हैं ये 16 से कितना हो गई यहाँ पे 25 हो गई। तो 16 से जो 25 हुई है यहाँ पे 16 9 25 है, 9 से 9 बढ़ा है 16 के रिस्पेक्ट में और गुना में 100 कर देंगे यहाँ पे। कटता है तो काट लीजिए यहाँ पे, 25 चौक हो जाता है 100 और 4 चौक हो जाता है 16, गुना कर लीजिए तो कितना बार में कटेगा आपका 9 5 45 के 5 हो जाएगा 4 और 9 दूना 18 4 हो जाएगा 22 और बटा में हो जाएगी 4। भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा तो 4 5 हो जाएगा 20, 2 4 8 हो जाएगा 4 5 हो जाएगा 20, 2 5 मिलके हो जाएगा 25, 4 छक्का हो जाएगा 24, 1 से गिरेगा चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4, यानी कि 56 सही 1/4% जो आएगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में ये पूरा आया होगा, जो 3 टाइप मैंने 2-3 टाइप जो कराया है आप लोग को पूरा फुल फिल समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ करना है आप लोगों को क्या फ्रेंड्स, आप इस छोटे भाई को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके, लाइक दबा के आप लोगों को करते रहना है और आप लोगों को कमेंट भी करते रहना है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए आगे और क्या क्या आप लोगों की दिक्कतें आ रही है मैथ्स में खास करके, तो वो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली आप लोग को बहुत ही शॉर्ट भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि पूरा आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।